हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हमारा चाय वगैरह जो सुबह का सेशन है वो हो चुका है। सो बस अभी हम डस्टिंग क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। इट्स जस्ट अ ऑर्डिनरी डे। अगर मैं कुछ स्पेशल करूँगी तो ज़रूर मेंशन करूँगी, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नॉर्मल डे ही चलेगा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसीनेस हो रहा है और चूँकि अब थोड़ी थोड़ी विंटर्स जाने लगी है तो मैं जितने भी स्वेटर्स हैं वो हम निकालेंगे। उनको सारे तो एक साथ नहीं, बट हाँ वन बाय वन क्लीन करके रखेंगे, क्योंकि अभी पूरी सर्दी गई नहीं है। कभी कभी सर्दी थोड़ी सी ख़त्म होके वापस लौट जाती है, तो एक दो स्वेटर हम लोग बैकअप में रखेंगे। और यहाँ पर नीट की शीट है और इस तरह से। तो मैं रूम की डस्टिंग क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है रूम की क्लीनिंग। मैं वन बाय वन रूम की क्लीनिंग करूँगी और सबसे पहले बेड से सामान हटा के और जितने भी अननेसेसरी चीज़ें हैं लाइक चाय का कप एंड एवरीथिंग सब किचन में रख के आऊँगी। और उसके बाद सबसे पहले मैं ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करूँगी। यहाँ की डस्टिंग करनी है, काफ़ी टाइम हो गया है और जैसा कि घर के पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो काफ़ी डस्टिंग घर में धूल जम जाती है। और इंडिया के किसी भी कोने में आप रहो, आपको धूल का सामना तो घर में करना ही है। तो इस तरह से ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर दूंगी। उसके बाद मैं अपना बेड बनाऊंगी और बेड बनाने के बाद इस रूम की आज टोटल डस्टिंग का टर्न है, तो वही मैं कर रही हूँ। बाकी सारी डस्टिंग करने के बाद अब आया है टर्न टेबल का। तो टेबल में भी सारा सामान व्यवस्थित रखना है और उसी के साथ यहाँ की क्लीनिंग भी करनी है सरफेस की। तो वही सरफेस को मैं क्लीन करके इसे व्यवस्थित कर दूंगी ताकि ये आराम से स्टेबल हो जाए, पढ़ाई करने में भी कंफर्टेबल रहे। और साफ़ जगह होती है तो पढ़ाई करने में या कुछ भी काम करने में भी थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है।
कमरे की जो बेसिक क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और बीच बीच में ऑब्वियसली उधर काम था तो दूसरा काम भी करती जा रही थी, तो उधर भी जाना होता था। तो झाड़ू मेरी सिस्टर ने लगाया है, बाकी क्लीनिंग मैंने कर दी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी रूम कैसा दिख रहा है। सो दिस इज़ द ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ का जो एंटी स्लिप है वो वॉश होने गया है। जब वो सूख जाएगा तो मैं उसे फिर से बिछा दूँगी। सो हियर साइड टेबल इज़ क्लीन, बेड इस तरह से है और टेबल भी इस तरह से क्लीन हो गया है। और ये मेरा छोटा व्लॉगिंग ट्राइपॉड है जो अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और को भी बेसिक सा क्लीन कर दिया है। यहाँ शिफ्ट होने के बाद इसको क्लीन करना भूल जाते थे, दिवाली पे ही क्लीन हुआ था। सो इस तरह से नेक्स्ट टर्न आया है दरवाजे के पीछे, जो कि काफ़ी सारे स्वेटर्स और पर्सेस लटके हुए हैं जिनका कोई भी काम नहीं है। तो मैं बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें यहाँ रखूँगी। मैंने रखा है यहाँ पे बाथ गाउन और मम्मी का पर्स, उनका हैंड पर्स और उनका जो स्लिंग बैग है मैं वहीं यहाँ रखूँगी। वो रेगुलर उनको काम आता है। अदरवाइज़ मेरे पर्स, मेरे स्लिंग बैग उन वहाँ पर काम नहीं आते हैं, तो उन्हें मैं दूसरी जगह रख दूँगी। और जो स्वेटर्स हैं इन्हें वॉश करके रखने हैं। अब ठंड काफ़ी कम हो गई है तो ये नहीं यूज़ आ रहे हैं, तो इन्हें धोने के लिए मैं अलग रख दूंगी। इन्हें जैसे जैसे वॉश करते जाएंगे वैसे वैसे ही इन्हें अलग प्लेस पर रख देंगे। सारा काम ख़त्म करने के बाद अब टर्न आया है स्किन केयर का, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लिनजिंग मिल्क, जो कि मेरा स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप है। चाहे मैं नाइट केयर हो, मॉर्निंग हो या फिर आफ्टर मेकअप स्किन केयर हो। सो उसी के साथ मैं यहाँ पर, इससे क्या होता है कि सारी की सारी डस्ट निकल जाती है। और अभी कॉटन पर मैं आपको बताऊँगी कि कितनी डस्ट निकली है, क्योंकि आप क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग करने के बाद तो आपके फेस पर डस्ट जमती ही जमती है। तो इसे पूरे तरह से क्लीन करने के बाद मैं करूँगी क्रीम मसाज। उसके बाद मैं एक स्क्रब करूँगी और उसके बाद मैं फेस पैक लगाऊंगी। और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसके ऑलरेडी डेमो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो वही मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, उनके लिंक दे दूंगी। तो चलिए अभी यही स्किन केयर करके मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर से। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और थोड़ा थोड़ा काम करते करते काफ़ी सारा काम फैल गया था, तो वही सब किया था। और एक्चुअली बाजू वाले घर में ना आरसीसी पड़ी थी 2 दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा वहाँ से झंगला है, किचन के पीछे जो स्पेस है वहाँ पर, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डस्ट गिरी थी। तो पीछे का पूरा पोर्शन की सफाई वगैरह सब कुछ करी है, कुछ नेसेसरी चीज़ें जमाई है करके। सो उधर की सफाई में ऑलमोस्ट सारा टाइम चला गया। फिर छत पर गए थे, वहाँ की डोरी गिर गई थी, कपड़े सुखाने वाली टूट गई थी, तो वो भी सेट कर दी, कपड़े वगैरह सुखाए हैं। और इस काम में वापस पूरे घर का झाड़ू एंड पोछा दोबारा से हुआ है, तो उस काम में अभी तक 1 बज चुके हैं और अभी भी बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग चल रहे हैं। और अभी मुझे नहाना है। सो बाकी सब लोग नहा के रेडी हो चुके हैं, बस अब मैं नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो मैं नहा चुकी हूँ और इस तरह से अभी तक बाल गीले हैं। मैंने आज हेयर वॉश किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट में हो चुके थे। सो अब मैं खाना मैंने पहले ही खा लिया था आज बिना नहाए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, 1 बज चुकी थी। सो मैं नहीं रह पा रही थी। और अभी मेरी सिस्टर ने चाय बनाई है, तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। और ऑब्वियसली नहाई हूँ तो थोड़ी देर में वापस से हल्की फुल्की भूख तो लगी जाएगी, तो थोड़ी देर बाद ही कुछ खाऊंगी जब भूख लगेगी तभी। तो ऐसा कुछ है, अभी मैं बैठी हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। थोड़ी देर में देखते हैं क्या करती हूँ। अभी कर्टन्स लगाने बाकी हैं, किचन का सामान खाली करना है। और आज मम्मी ने भी मेरे साथ काम करवाया है, तो मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी नरम हो गई है। और सडनली हमारे प्लान बहुत अचानक से बनते हैं, तो देखते हैं कि नेक्स्ट प्लान क्या रहता है।
हाय गाइस, तो अब मैं लगाने वाली हूँ कर्टन अपने सेकंड रूम के लिए, जो कि आ चुके हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये रूम ऑलरेडी वापस खाली हो चुका है। हमने पीजी दिया था बट उनका किसी और जॉब में सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने फिर से ये रूम खाली कर दिया है। वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। सो इस वजह से अभी हमने इसमें सिर्फ बेसिक बड़ा बड़ा सा सामान रखा है। वार्डरोब वगैरह वापस कुछ भी जमाया नहीं है, बस ऐसे रैंडमली कुछ सामान रख दिया है। जैसे मेरी वीडियो का स्टफ था उसमें, उसके अलावा मेरे कुछ क्लोथ्स हैं वीडियो से रिलेटेड जो मैं पहनती हूँ। तो चलिए अब मैं कर्टन इंस्टॉल कर देती हूँ और उसके बाद आपको बता देती हूँ कि कर्टन्स कैसे लग रहे हैं। कर्टन पूरी तरह से लग चुके हैं, बट इनमें ये मिस्टेक आई है कि ये फ्लोर पे टच हो रहे हैं। लेंथ इनकी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इन सारे कर्टन्स को खोल के फिर से शॉप पर देकर आऊँगी ताकि वो लोग इसकी लेंथ कट कर सके। और इस तरह से लीफ पैटर्न हमने लिया है क्योंकि पूरी वॉल्स वगैरह सब कुछ प्लेन है, तो इसीलिए हम लोगों ने लीफ पैटर्न लिया है। और इस रूम में ना येलो कलर का पेंट है जो कि रिफ्लेक्शन भी येलो देता है, क्योंकि येलो वॉल के सामने ट्यूबलाइट है। सो हमने रेडीमेड घर लिया है, तो हम लोगों को ये सब इनबिल्ड मिला था। तो इन फ्यूचर कभी चेंज कराना होगा तो भी करवाएंगे। अभी फ़िलहाल जो एग्जिस्टिंग है उसी में हम लोग काम चलाने वाले हैं। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट कर रही है। और प्लेन वॉल पर इस तरह के प्रिंट वाली कर्टन्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सिंपल एंड स्लीक ही रखा है हम लोगों ने थीम। तो इस तरह से है। इस काम को करने के बाद मैं कर रही हूँ अपनी सिस्टर की हेल्प। उसको बनाने हैं काफ़ी सारे असाइनमेंट्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के चार्ट्स। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाने के लिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि ताकि उसे पढ़ने का टाइम मिल जाए, ये काम जल्दी से फिनिश हो जाए, सब कुछ असाइनमेंट जमा हो जाए। तो वही मैं कर रही हूँ। गाइस, तो मेरी सिस्टर के चार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोग ने 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लिया है। हम लोग अभी चाय बना के पीने वाले हैं, थोड़े से स्नैक्स वगैरह लेंगे। और मेरी सिस्टर अभी कपड़े समेट रही है और किचन में चाय बन रही है। और मैं नींद के पास बैठी हूँ क्योंकि अब ये पलटी खाने लगा है, खिसकने लगा है, तो कहीं ये गिर न जाए बेड से। सो हम लोग ऑल्टरनेटिवली इसके पास बैठते हैं या फिर इसे फर्श पे दरी बिछा के सुला देते हैं। सो अभी क्लोथ वगैरह समेटा जाए, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस कुछ चीज़ें ठिकाने रखनी है। और अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी तक मैंने बन बनाया हुआ है। अभी तक मैं इसको चोटी बनाऊंगी प्रॉपर, क्योंकि मैं बन में या खुले बालों में नहीं सो पाती हूँ। मुझे चोटी बंधी हुई होती है तो कंफर्टेबली नींद आती है। सो ऐसा कुछ है। और आज के व्लॉग में अभी तक इतना सा है। और मम्मी खाना बना के जा चुके हैं, तो हम लोग खाना खाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। हाय गाइस, तो मैं बाल बना चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। मैं हम लोग सीरियल देख रहे थे, थोड़ी सी गपशप कर रहे थे और थोड़ी सी नींद के साथ मस्ती करी थी। तो इसी सारी एक्टिविटीज़ में रात के 10 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं।
सो अब मैं सोऊंगी और मुझे नहीं पता कि मैं ये व्लॉग आगे कल कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी। सो अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो हम सुबह बात करते हैं, नहीं तो अगर नहीं करा मैंने इसे कंटिन्यू तो मैं आपको एक बार गुड बाय बोल रही हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।